हेलो एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर सीरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने बाल विकास यूनिट 1 जो सीडीपी का सिलेबस का पहला यूनिट है, जिसका आप लोगों ने उपिकाय 5 पढ़ा था पिछले वीडियो में, जिसमें जिन प्याज कोहलबर्ग और राजस्की का सिद्धांत था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 6 उपिकाई, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बालक केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। सबसे पहले हम जानेंगे बाल केंद्रित। ये बाल केंद्रित क्या होता है? ठीक है, जैसे कि शब्द से ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि बालक को केंद्र में रखकर, बाल केंद्रित, बालक के केंद्र में रखकर जो आप उसको शिक्षा देते हैं, उसकी आवश्यकताओं और उसकी रुचियों को, उसके योग्यताओं को, क्षमताओं को ध्यान में रखकर उसको जो शिक्षा देते हैं, या उसकी आवश्यकता और क्षमता को देखकर जो है उसकी आवश्यकता को, रुचि को ध्यान में रखकर आप उसको शिक्षा देते हैं और उसको विकसित करते हैं, उसको ही बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। ठीक है, जैसा कि साधारण भाषा में हम यही कर सकते हैं कि बालक को केंद्र में रखकर, ना कि शिक्षक को केंद्र में रखकर, बालक को केंद्र में रखकर यहाँ शिक्षा का देने का प्रावधान है। ठीक है, तो आइए इसका जो कुछ पॉइंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। बाल केंद्रित क्या है? बालक का चौतरफा विकास करता है। क्या करता है? बालक का चौतरफा विकास करता है। चाहे शिक्षा का किसी भी स्तर हो, उसमें बालक का चौतरफा विकास करता है। ठीक है, उसके बाद हस्तपरक गतिविधियां पर बल देता है। हस्तपरक क्या? कोई भी जो गतिविधि है और क्रियाकलाप कोई भी देते हैं जो उसको स्वयं करने को बल देता है, स्वयं सीखने पर बल देता है, उसे ही हम हस्तपरक गतिविधि कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है बाल केंद्रित शिक्षा का आपको विशेषता में हम पढ़ेंगे। पहला है बालकों को समझना। सबसे पहले बालक को समझिएगा तभी तो उसको आप शिक्षा दे पाइएगा। एक ही क्लास में, एक ही वर्ग में विशेष प्रकार के, विविध प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं, जिसका रुचि, उसका योग्यता, उसका क्षमता अनेक प्रकार का होता है। उसको उसी के अनुसार शिक्षा हम देते हैं जो उसको समझ सके। ठीक है, उसके बाद है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में आपको, पाठ्यक्रम में क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता और प्रेरणा और सामाजिक मूल्य और को ध्यान में रखकर, उसका जो स्वयं से सीखने का जो सिद्धांत होता है उसको ध्यान में रखकर उसका पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे जो बच्चे को समझ विकसित कर सके। ठीक है, उसके बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि ऐसा सरल और रोचक होना चाहिए जो बच्चों को समझ में आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उबाऊ हो। शिक्षण विधि बच्चों के लिए एक तरह से रोचक होना चाहिए, सरल होना चाहिए, जो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद है मूल्यांकन एवं परीक्षण। मूल्यांकन और परीक्षण समय समय पर होते रहना चाहिए, चाहे 3 महीना पर हो, 6 महीना पर हो, 12 महीना पर हो, ताकि उसका स्तर जाना चाहिए। बच्चा क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा, क्या दिक्कत है बच्चा को सीखने में, सीखने का हम आकलन कर सकते हैं मूल्यांकन और परीक्षण के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है सिद्धांत। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है, पहला है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत मतलब कि आस पड़ोस में, परिवार में, समाज में बच्चे देखकर प्रेरित होते हैं कि अगला कुछ अच्छा कराता है, हम क्यों नहीं अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, प्रेरित होते हैं, प्रेरणा लेते हैं अगला से, अपने महान व्यक्तियों के द्वारा, महान वैज्ञानिक के द्वारा प्रेरणा लेते हैं कि हम भी वैज्ञानिक बन सकते हैं, हम भी डॉक्टर बन सकते हैं, महान व्यक्तित्व सामाजिक बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत। व्यक्तिगत अभिरुचि, हर एक व्यक्ति का अपना अपना रुचि होता है। कोई पढ़ने में ध्यान लगाता है, कोई काम करने में ध्यान लगाता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, सबका अपना अपना रुचि होता है। ठीक है, उसी के अनुसार वो अपना शिक्षा लेता है। उसके बाद है लोकतांत्रिक सिद्धांत। लोकतांत्रिक सिद्धांत में है कि कक्षा में अगर बच्चे हैं तो एक शिक्षक का एक धर्म होता है कि वो सभी के साथ समान व्यवहार करें, ना कि भेदभाव वाला। ठीक है, सर्वांगीण, अगला सिद्धांत सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। अगर सर्वांगीण विकास का सिद्धांत जो होता है वो आपको चौतरफा विकास करता है, किसी भी क्षेत्र में हो बच्चे का, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे आर्थिक हो, किसी भी हर एक क्षेत्र में शिक्षा का एक समान चौतरफा विकास करता है। ठीक है, वो भी बालक को केंद्र में रखकर।
उसके बाद आते हैं, ये आपका हो गया बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा हो गया, आपको इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे जो अभी शिक्षा, हमारा शिक्षा का जो स्तर है, उसमें और क्या हम अच्छा सुधार कर सकते हैं, उसमें क्या अच्छा सुधार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, अपने शिक्षा का स्तर को बढ़ा सकते हैं, उसी को हम प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों का समग्र विकास हो। समग्र विकास मतलब होता है चौतरफा विकास। ठीक है, उसके बाद आइए व्यक्ति विभिन्न को ध्यान में रखकर व्यक्ति विभिन्नता, यहाँ पर छूट गया, व्यक्ति विभिन्नता। हर एक व्यक्ति में विभिन्नता पाई जाती है, चाहे गुण के आधार पर, विशेषता के आधार पर, चाहे योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर, है ना। हर एक व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। उसी को भिन्नता को ध्यान में रखकर ही बच्चे को शिक्षा देना चाहिए, ताकि उसको समझ विकसित हो सके। ठीक है, विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि प्रोजेक्ट विधि, क्रियाकलाप विधि। अगर विभिन्न विधियों का, एक ही विधि से हम किसी बच्चे को हमेशा पढ़ाते हैं तो उसके लिए वो शिक्षण उबाऊ हो जाएगा। अगर हम विधि को बदल कर पढ़ाते हैं तो वो शिक्षण सरल और रोचक होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रकार। प्रगतिशील शिक्षा का प्रकार है मॉन्टेसरी शिक्षा, मानववादी शिक्षा, संरचनावादी शिक्षा। तो सबसे पहले हम मॉन्टेसरी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मारिया मॉन्टेसरी जो है इसके संस्थापक है। ठीक है, इनका कहना था कि बच्चों को वातावरण का निर्धारण करने में जो है सो वातावरण में, उचित वातावरण में बच्चे स्वयं के द्वारा सीखते हैं, उनका कहना था। मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा इस मॉन्टेसरी शिक्षा में यही कहा गया है कि बच्चे उचित वातावरण में सक्रिय रूप से ज़्यादा सीखते हैं और स्वयं करके ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद है मानववादी शिक्षा। मानववादी शिक्षा में आता है कि बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं, सामाजिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं और सामाजिक विकास को अपने अंदर में विकसित करते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया को अपने अंदर में विकसित करते हैं सामाजिक रूप से अंतःक्रिया करके। ठीक है, उसके बाद संरचनावादी शिक्षा, यह जो है सृजनशीलता पर आधारित है। जैसे कोई भी बच्चा अगर सृजन करता है, कोई चीज़ का रचना करता है या रचना पर आधारित चीज़ों को ज़्यादा करना, अच्छा क्रियाकलाप करना ज़्यादा अच्छा लगता है स्वयं से उसको, उसे कहते हैं हम संरचनावादी शिक्षा। ठीक है, उसके बाद अगला है उद्देश्य, बालक की शक्तियों का विकास। इसका जो प्रगतिशील शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, बालक के शक्ति का विकास। बालक में जो उसका शक्ति होता है, योग्यता होता है, रुचि होता है, अभिरुचि होता है, चिंता होता है, उसको शक्तियों को विकसित करना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक विकास का अवसर। समाज में जो रहता है, अंतःक्रिया करता है, उसके हर एक क्षेत्र में, सामाजिक हर एक क्षेत्र में उसको एक तरह से बढ़ चढ़ के अवसर देना चाहिए। ठीक है, ताकि उसका जो है सामाजिक स्तर पर पूर्णतः विकास हो सके। उसके बाद अनुशासन विकास, बच्चे को परिवार में, परिवेश में, चाहे समाज में एक अच्छा परिवेश देना चाहिए, ताकि उसका जो है अनुशासन बना रहना चाहिए, चाहे विद्यालय हो चाहे परिवार हो। अगर वहाँ उसे अनुशासन मिलेगा तभी वो अपने अंदर में अनुशासन को विकास कर सकेगा। ठीक है, उसके बाद है जनतांत्रिक मूल्य का विकास। जनतांत्रिक मूल्य का विकास है आपस में परस्पर सहयोग की भावना, आपस में परस्पर सहयोग की भावना, आपस में जो समाज में मिलजुल कर रहते हैं उसे ही आपस में परस्पर सहयोग की भावना कहते हैं। उसके बाद है अगला जनतांत्रिक शिक्षा का स्वाभाविकरण, SSA 2001 लागू किया गया, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में लागू किया गया। इसमें इसका नारा था सब पढ़े सब बढ़े। उसके बाद अगला 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का शुरुआत की, जिसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा जो है दलित लोगों के लिए, बच्चों के लिए पहला से लेकर 8वां तक के लिए जो है सो शिक्षा का प्रावधान किया गया, खासकर बालिका के लिए। अगला है 15 अगस्त 1995 में मध्याह्न भोजन स्कीम तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया। ठीक है, उसके बाद है राइट टू एजुकेशन 2009 में बच्चों के लिए 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो आज का जो आपका टॉपिक था 6, वो आपको बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगति शिक्षा की अवधारणा जो है एक तरह से पूरी तरह क्लियर हो। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो इस शिक्षा मतलब कि इसको जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।